बिहार के नए बने डीजीपी आरएस भट्टी के बहाने चाचा नीतीश ने कस दी भतीजे तेजस्वी की कमान। यह सवाल अब उठने लगा है। जी हां, राज्य के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा काफी तेज चल पड़ी है। इस चर्चा के साथ यह किस्सा भी आम हो गया है कि शराबबंदी या बालू खनन पर रोक की नीति के पीछे भी यह तथ्य छुपा हुआ था कि ऐसे कर आरजेडी को राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमजोर किया जा सकता है और तब आरजेडी के साथ राजनीतिक लड़ाई में भी आसानी होगी। कारण यह बताया गया कि इस धंधे में यूं तो कई दल के लोग यानी बड़े लोग शामिल हैं, लेकिन सबसे अधिक हिस्सेदारी आरजेडी के नामचीनों का रहा है। लेकिन यह बंदी भी जब आरजेडी के लिए वरदान साबित होकर बिहार में करोड़ों रुपए की काली कमाई का साधन बन गया और अचानक से अपराध की घटना में बढ़ोतरी होते दिख राजनीतिक मित्रों की सलाह पर जहरीली शराब के व्यवसाय और बढ़ते अपराध पर नियंत्रण हेतु आरएस भट्टी को डीजीपी बनाया गया, जबकि सबसे अधिक चर्चा आलोक राज की चल रही थी। तो क्या अब आरजेडी की परेशानी बढ़ने वाली है? शराबबंदी को पूरी तरह से लागू करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इच्छा को ध्यान में रखकर ही आरएस भट्टी का चयन सामने आया है। लगता है तय आदेश के तहत आरएस भट्टी ने आते ही शराब का धंधा चलाने वालों पर छापेमारी कराने शुरू कर दी है। देश के कई हिस्सों में शराब माफियाओं के कारोबार को भट्टी ने एक दिन में ही बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। बेतिया में तो पुलिस को काफी आक्रोश का सामना करना पड़ा। दानापुर के रूपसपुर स्थित जलालपुर नहर के पास जमीनों-दज कई सैकड़ों गैलन शराब तक पहुंचने में पुलिस को काफी वक्त लग गया। भयभीत पुलिस को वहां तक पहुंचने में काफी समय लगा। नतीजा यह हुआ कि देसी शराब बनाने वालों को थोड़ा स्पेस मिला और मौके से फरार हो गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस फैसले से आरजेडी के भीतर अब खलबली मची हुई है। राजनीतिक निहितार्थ यही निकाला जा रहा है कि यह भी जंगल राज के कर्ता धर्ता पर नकेल कसने की ही तैयारी है। कहा जाता है अपराधियों की सूची तैयार करने का निर्णय उसी दिन हो गया था जब कई जिलों के एसपी ने अपने डीजीपी को बधाई देने के लिए फोन किया था। लेकिन राजनीतिज्ञ को कहना है कि यह सूची ही महागठबंधन की राजनीति में बवाल मचा देगा। ऐसा इसलिए भी कि यही भट्टी है जो लाख दबाव के बावजूद शहाबुद्दीन, दिलीप सिंह और प्रभुनाथ सिंह जैसों से लोहा ले चुके हैं और जेल भिजवा चुके हैं। साथ ही साथ राबड़ी देवी की गाड़ी की तलाशी भी कर चुके हैं। अब ऐसे में एक और सवाल उठता है कि क्या सुशासन नीतीश कुमार की यूएसपी अभी भी बनी हुई है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहचान सुशासन बाबू की रही है, वह भी इसलिए कि उन्होंने जंगल राज के विरुद्ध राज्य की जनता का मैंडेट प्राप्त किया और राज्य में बेहतर सुशासन भी दिया। लेकिन एक बार फिर उसी दल के साथ सरकार में शामिल हुए जिनके खिलाफ उनकी राजनीतिक चमक रही थी। यह जाहिर है कि इन दिनों राज्य में 663 थानों में 182 दिनों में 1303 लोगों की हत्या ने पुलिस के क्राइम कंट्रोल की पोल खोल दी है। आंकड़े एक दिन में 7 हत्या का औसत आंकड़ा बता रहा है। फरवरी, मार्च और अप्रैल 2022 में तो अपराध का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ा है। लूट, हत्या और डकैती के साथ करप्शन के मामले भी बढ़े हैं। इन मामलों में भी नीतीश कुमार ने बतौर डीजीपी आरएस भट्टी को लाने का मन बनाया। वैसे भी गत डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे राजनीति के मोह के शिकार हुए और डीजीपी रहे एसके सिंगल पर सरकार के आगे पीछे ही चलते रहने का आरोप लगा। ऐसे में नीतीश कुमार ने अपने भतीजे यानी तेजस्वी यादव के पसंदीदा वोटर जो आरजेडी की ताकत है लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने के कारक भी रहे हैं, उन पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में आरएस भट्टी से कितना कंट्रोल होता है क्राइम, और उससे भी बड़ा सवाल यह रहेगा कि कितना वो आरजेडी के नामचीनों पर नकेल कस पाते हैं।